गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल सब बढ़िया एकदम। तो चलिएगा आज मैं आपके लिए लेके आऊँ जो सीरीज ऑफ पैरेलल के ऊपर आपके कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपका है फाइंड द टोटल करेंट ऑफ द सर्किट। आपकी देखो एक सर्किट है, उस सर्किट का क्या करना है आपको, टोटल करंट फाइंड करना है। सर्किट क्या है आपकी, ये है एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां पे आपकी एक वोल्टेज भी लगी हुई है, ये आपकी वोल्टेज लगी है 20 वोल्ट की। ये रेजिस्टेंस आपके हैं 4 ओम 2 ओम, ठीक है, या फिर मान लो 1 ओम, इजी हो जाएगा 1 ओम, ठीक। तो आपसे पूछा बताओ सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, टोटल वोल्टेज कितना है इसका 20, रेजिस्टेंस निकाल लो। तो जब भी आपसे क्वेश्चन क्या पूछे टोटल करंट निकालो, टोटल करंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ आई नेट का। आई नेट इज इक्वल टू आपका इक्वल होगा वी नेट अपॉन आर नेट। टोटल करंट आपका किसके इक्वल होगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, मतलब टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो टोटल वोल्टेज कितना 20, टोटल वोल्टेज कितना है पूरी सर्किट में एक ही तो बैटरी लगी हुई है, तो उसका बताओ टोटल वोल्टेज कितना 20। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा बताओ, ये दोनों किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। जब ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं तो दोनों को प्लस कर दो, 4 और 1 कितना आ जाएगा 5 ओम, तो ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 5। तो बताओ आई नेट की वैल्यू कितनी आएगी, आई नेट आपका आ जाएगा 4 एम्पियर, ठीक। बताओ इस टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं। एक क्वेश्चन और ले लूं अच्छा सा, चलो इसमें भी आपको क्या करना है, फाइंड टोटल करंट, आई नेट निकालना है। क्वेश्चन आपका है कुछ इस टाइप का कि डिंग 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 डिंग, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा है। ये आपका है 9 ओम, ये भी चलो आपका 9 ओम का, ये भी आपका 9 ओम का, ठीक है। वोल्टेज यहां पे आपकी लगी हुई है 90 वोल्ट की। चलो निकालो यहां पे टोटल करंट कितना आएगा, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये यहां से कनेक्ट है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है टोटल करंट। देखो टोटल करंट निकालना है तो सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा, क्योंकि टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होगा, आई नेट इज इक्वल टू वी नेट अपॉन आर नेट, यही होगा ना। तो देखो यहां पे आप निकालोगे 1 अपॉन आर नेट। तीनों किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में। जब तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन आर नेट अपॉन 1 अपॉन 9 प्लस का 1 अपॉन 9 प्लस का 1 अपॉन 9। आर नेट आपका यहां पे आएगा कितना, एलसीएम कितना आएगा 9, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आर नेट आपका इक्वल आएगा 9 अपॉन 3। किसके इक्वल आ गया 3 के। देखो यहां पे टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल है 3 के। अब क्या निकालना है आपको, टोटल करंट। टोटल करंट किसके इक्वल होगा, आई नेट इज इक्वल टू वी नेट अपॉन आर नेट, यही है ना, वी नेट अपॉन आर नेट। वी नेट किसके इक्वल है, वी नेट आपका इक्वल है यहाँ पे 90 के, टोटल रेजिस्टेंस आपका इक्वल है किसके 3 के। कितना आएगा, टिंग डिंग 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 डिंग, काटो 30 एम्पियर। बताओ कर पाओगे यानी, काफी सिंपल क्वेश्चन था, इजीली कर दिया होगा आपने। तो जल्दी से इसको नोट करिएगा, जल्दी करो। हो गए होंगे दोनों, ओनली समझते जाओ। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को रिपीट करो, अच्छे से देखो, पूरी वीडियो नहीं, जो पार्ट आपको समझ नहीं आया ओनली उसे, नहीं तो फिर से आपको काफी टाइम लग जाएगा। और देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे कि आपसे बोला गया कैलकुलेट वोल्टेज across each रजिस्टर। हर एक रजिस्टर के अक्रॉस क्या करना है आपको, वोल्टेज फाइंड करनी है। पहले सर्किट तो देख लो, ये आपकी सर्किट है, ठीक है। तो 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपके, ये दोनों के अक्रॉस आपकी लगी हुई है एक बैटरी, ये लगी आपकी एक बैटरी कितने की आपकी, मान लो 10 वोल्ट की। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल है, ठीक। अब देखो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना मान लो 5 ओम, इसका भी कितना मान लो, इसका मान लो आप रे, देखो ये आपका 2 ओम, ये आपका 3 ओम। ये क्वेश्चन है,
ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, कर पाओ तो आराम से, जल्दी करो। ये कहाँ खो गया, आ गए हम, चलो हो गया होगा। वीडियो को स्टॉप करके ट्राई किया करो भाई, जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। आपसे क्या पूछा है, इसके एक्रॉस आपको पता है कि सीरीज में वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड। आप जानते हो कि नहीं, सीरीज में आपकी जो वोल्टेज है ये क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो सीरीज में आपकी वोल्टेज डिवाइड, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा V1, यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा V2, यही है ना। चलो अब V1 निकालना है, तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा, V1 आपका इक्वल होगा V = IR1, यही है ना। लेकिन I कौन सा होगा यहाँ पे, टोटल करंट। लेकिन उससे पहले आपको टोटल करंट पता भी तो होना चाहिए। टोटल करंट कैसे फाइंड करोगे, टोटल करंट कैसे फाइंड करोगे भाई, देखो टोटल करंट निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, कैसे निकालेंगे। टोटल करंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपका होता है I net = Vnet / R net, यही है ना। टोटल वोल्टेज कितना है 10। अब बताओ दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है, सीरीज में। जब दोनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्ट है तो सिंपल प्लस कर दो, 2 और 3 कितना आएगा 5, करंट कितना आएगा 5 to 2 एम्पियर। तो वोल्टेज कितनी आ गई आपकी, सॉरी करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि जो आपका 2 ओम है ना उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी। तो इसे निकालने के लिए क्या करोगे आप, V1 मतलब पहले वाले रेजिस्टेंस पे कितनी वोल्टेज है, तो फॉर्मूला होगा करंट कितना है यहाँ पे I × R, V = IR, यही फॉर्मूला होता है ना। पहले वाले पे वोल्टेज निकालनी है V1, बताओ इस पे करंट कितना आ रहा है I की वैल्यू कितनी है 2, I की वैल्यू आपकी कितनी है 2। और बताओ इस वाले रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस पर इसी का तो चाहिए ना, इस पे तो निकालना है आपको वोल्टेज। तो उसका रेजिस्टेंस कितना है 2, 2 × 2 = 4, ओहो ये आ गया 4 वोल्ट। ऐसे आपको V2 निकालना है। V2 के लिए क्या करोगे बताओ, ये है ना रेजिस्टेंस, V = IR, फॉर्मूला आपका यही है। V2 = करंट कितना आ रहा है 2, रेजिस्टेंस कितना है इसका, रेजिस्टेंस है 3, ये आ जाएगा आपका 6 वोल्ट। बताओ कर पाओगे नहीं, इजीली हो जाएगा, करो इसे। तो एक तो आपका ये वोल्टेज वाला क्वेश्चन बनता है, एक दो को किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप को तो ऐसे करेंगे ना, पहले टोटल करंट आपको फाइंड कर लेना है, फिर आप फॉर्मूला लगाओगे V = IR, I मतलब वही टोटल करंट, रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस पे आप क्या कर रहे हो वोल्टेज को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, करो इसे, हो गया होगा। चलो नेक्स्ट टाइप का देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। इसमें क्वेश्चन ही तो मेन है और कोशिश कर रहे हैं कि सभी क्वेश्चन आपके हो जाए। देखो नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट, ऐसा मत करना कि क्वेश्चन फर्स्ट है भाई, क्वेश्चन काफी हो चुके। कैलकुलेट द करंट ऑन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर पर कितना कितना करंट आया ये आपको बताना है। देखो यहां पे आपके रजिस्टर सब कनेक्ट है पैरेलल में, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। यहां पे आपकी वोल्टेज लगी हुई है, ये लग गई आपकी वोल्टेज कितने की 20 वोल्ट। छोटे मोटे इंसान है ना इसीलिए। ये आपका 5 ओम का है, ये आपका 10 ओम का है, ये आपका 20 ओम का है, ठीक। अब बताओ मैंने आपको बताया था क्या, पैरेलल में आपका जो करंट है वो क्या हो जाता है डिवाइड। पैरेलल में आपका करंट क्या होता है डिवाइड। तो यहां पे करंट गया आपका I1, यहां पे गया I2, यहां गया I3। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है I1 की वैल्यू कितनी आएगी, I2 की वैल्यू कितनी आएगी, I3 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपसे पूछा है। तो कैसे निकालोगे, I1 किसके इक्वल होगा। और एक चीज और ध्यान रखना, क्या पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है। जब पैरेलल में आपकी वोल्टेज सेम है तो जितनी वोल्टेज यहां पे है 20, यहां पे भी वोल्टेज कितनी होगी 20 वोल्ट, यहां पे भी कितनी होगी 20 वोल्ट, यहां पे भी कितनी होगी 20 वोल्ट। मतलब वोल्टेज तो सेम रहेगी ना पैरेलल में, तो जितनी वोल्टेज इस लाइन की है उतनी ही वोल्टेज की होगी, उतनी ही इसकी, उतनी ही इसकी, तो वोल्टेज आपकी सेम। I1 का फॉर्मूला क्या होगा, I = V/R, यही होगा ना। करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I = V/R, चेक कर लो एक बार, यही होगा ना। I = सबसे पहले हम I1 पे निकाल रहे हैं, तो I1 वाले में चेक करो वोल्टेज कितना है, सेम है ना 20, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ का 5, कितना आएगा 4 वोल्ट।
ऐसे आपको I2 का निकालना है। I2 वाली लाइन चेक करो, V/R फॉर्मूला, वोल्टेज आपकी 20 सेम है, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। नेक्स्ट आपका I3, सॉरी वोल्ट में नहीं एम्पियर में। नेक्स्ट आपका I3 V/R, V कितना है आपका 20, R भी 20, कितना आएगा 1 एम्पियर। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल करंट बताओ, आपसे क्या पूछे I की वैल्यू बताओ, क्या पूछे I क्या आपका टोटल करंट। टोटल करंट निकालने के लिए क्या करोगे, I1 प्लस का I2 प्लस का I3 क्या कर दो, प्लस कर दो, तो I आपका इक्वल आएगा किसके 4 प्लस का 2 प्लस का 1, तो I आपका इक्वल आएगा 4 2 6 और 1 7 एम्पियर। तो बड़ा इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं, हो जाएंगे इजीली। चलो करिएगा ऐसे। अब देखो, अब आपके कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, हेडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको ध्यान क्या रखना है, इफ जैसे कि देखो आपका कोई सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपके, n रेजिस्टेंस। देखो पहला रेजिस्टेंस आपका, दूसरा रेजिस्टेंस आपका Rn, ठीक है, सबका रेजिस्टेंस कैसा है सेम, इसका भी रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है, इसका भी R है, तो बताओ नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। जब n रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज, आपके n रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट है, सीरीज में, तो आपका Rnet क्या होगा, जब सबका रेजिस्टेंस कैसा है सेम, तो ये आपका इक्वल होगा NR के। किसके इक्वल होगा, NR के। जब आपके n रेजिस्टेंस पता नहीं हमें इनफाइनाइट, तो उस कंडीशन पे सबका रेजिस्टेंस कैसा है सेम, तो फॉर्मूला होगा NR। यही आपका अगर मान के चलो n रजिस्टर कनेक्ट इन पैरेलल, n रेजिस्टेंस कनेक्ट इन पैरेलल, तो उसके लिए Rnet का फॉर्मूला क्या होगा, R/N। ठीक, तो जल्दी से इसको नोट करिएगा। इन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन तो वैसे नहीं बनेंगे, जैसे कि देखो जनरली उनके ऊपर फॉर्मूले पूछे जाते हैं एमसीक्यू बेस में, ठीक है, तो लिखिएगा। अब देखो कुछ 1 या 2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के उन्हें ले लेते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है, इसी टॉपिक के ऊपर थे, इसलिए मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, पहला क्या, एक ही क्वेश्चन है सिंपल, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है इसे नोट कर लेना, मेरे को लगा ये पॉइंट आपको बताना चाहिए, क्या पता आपका कभी यूटिलाइज हो जाए। देखो आपसे क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, 3 रजिस्टर है आपके पास, कितने रजिस्टर है आपके पास 3, तीनों का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम 3 ओम 6 ओम वी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस, हम उनको कैसे कनेक्ट करें, मतलब आपके पास कितने रेजिस्टेंस है 3, टिक डिक डिक टिक डिक डिक टिक डिक डिक, ठीक है। एक का कितना है 2 ओम 3 ओम 6 ओम, आपसे हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ओनली यही देखो 2 ओम 3 ओम 6 ओम। अब हम इनको कैसे कनेक्ट करें कि टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाए, फर्स्ट पार्ट में कितना पूछा है 4 ओम, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाए आपका 4 ओम। जब भी आपको 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हो तो उनको कनेक्ट करने के बस या 3 या 4 तरीके हैं। देखो पहला तरीका आपका है कि सबको आप किस में कनेक्ट कर दो, सीरीज में, अगर इससे आंसर आ रहा है तो सही है। अगर ये वाला काम नहीं कर जाए तो आप सबको किस में कनेक्ट कर सकते हो, पैरेलल में, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट तरीका, नेक्स्ट वे आंसर लाने का, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या है कि आपके 2 किस्में लगे हुए हैं पैरेलल में, एक आपका जो किस्में लगा हुआ है सीरीज में, ठीक है। तो एक तरीका आपका ये है ए और बी। एक लास्ट तरीका और है, ये 4 तरीके हैं, बस इनमें वैल्यू पुट करके देख लो, जो सही आ जाए वही आपका आंसर। एक कौन सा तरीका बन सकता है आपका कनेक्ट करने का, ये, ठीक, इससे ज्यादा नहीं बन सकते आपके, यही आपके ए और बी। अब देखो आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, तीनों को कैसे कनेक्ट करें कि आंसर कितना आ जाए 4, उनका जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना निकले 4। देखो कैसे, सीरीज में लगाने पे आ पाएंगे क्या, देखो सीरीज में क्या सिंपल प्लस करने होंगे, 2 3 कितना हो गया 5 5 और 6 11, क्या 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये तो फेल हो गया। सेकंड वाला तरीका आपका कौन सा है,
पैरेलल वाला, पैरेलल में कनेक्ट करो 2 वाला, 3 वाला, 6 वाला। देखो पैरेलल में कितना आ रहा है आंसर 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/6। एलसीएम कितना आएगा 6, 3 प्लस का 2 प्लस का 1 कितना आएगा 6/6 1 आ रहा है, मतलब आर नेट यहां से आ रहा है 1। क्या 1 ओम लेके आना है? क्या आपको 1 ओम चाहिए? नहीं चाहिए, तो मतलब ये वाला भी काम नहीं करेगा। देखो नेक्स्ट, इस वाले में काम कर सकता है क्या? देखो कैसे कैसे 3, 6 और ये भी आपको चेक करना पड़ेगा हल्का सा। देखो ये दोनों किस में कनेक्ट है? पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला 1/3 प्लस का 1/6 कितना आएगा 1 आर नेट, ये लिखना तो जरूरी है भाई। 6 2 + 1 1 आर नेट, आर नेट आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना 6/3 कितना आ गया 2 ओम। अब देखो ये कितना आ गया आपका, इनका नेट आ गया 2 ओम, 2 आपका आगे लगा हुआ है, 2 और 2 कितना हो गया 4 आ गया ना, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। मतलब यही तो आपको चाहिए था। मतलब आप कौन सा अरेंजमेंट कर सकते हो 4 ओम के लिए? 4 ओम के लिए यदि आपको आंसर कितना लेके आना है 4 ओम, तो कौन सा रेजिस्टेंस कर सकते हो आप? ये वाला अरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक, तो ये अरेंजमेंट आपका बिल्कुल परफेक्ट है ए बी। यहाँ पे आपका होगा 3 ओम, ये आपका होगा 6 ओम, 2 ओम। इसके बाद ये पूरा सॉल्व करके दिखा देना, तो ये वाला अरेंजमेंट आपका काम करेगा किसके लिए? 4 ओम के लिए। देखो सेकंड पार्ट में कितना लेके आना है? सेकंड पार्ट में आपका था 1 ओम, शायद 1 ओम। सेकंड पार्ट में आपको कितना लाना है 1 ओम। देखो 1 ओम के लिए अभी अभी आपको हल्का सा याद आया हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर कितना आया था 1 ओम। मतलब तीनों रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट कर दोगे किसमें? पैरेलल में। अगर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, यही 4 कॉम्बिनेशन है, बस इन सब में वैल्यू पुट करके देख लो, जो फिट हो जाए उसी को लिख दो। बताओ ये 4 याद नहीं हो पाएंगे क्या? ओनली आपके कोर्स में 3 का पूछा जाएगा, इनके 4 ये हैं, 2 आप इजीली जानते हो, इन दोनों को याद कर लो, हो गया आंसर। ये कितना आपका 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम लगा दो। ये था आपका बच्चों वाला क्वेश्चन। देखो हो जाएगा, ये हो गया होगा। अगर नहीं आया तो हल्का सा रिपीट करके देख लो, वैसे आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करिएगा। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपसे बोला है व्हाट इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। क्या पूछा है? हाईएस्ट रेजिस्टेंस। तो जब भी आपसे क्या पूछा जाए हाईएस्ट रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा के लिए सभी रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दो किसमें? सीरीज में। सभी को किसमें कनेक्ट कर दो? सीरीज में। तो सीरीज के लिए आप क्या करोगे? व्हाट इज द हाईएस्ट, फिर आपसे क्या पूछा? लोएस्ट। तो लोएस्ट के लिए आप किसमें कनेक्ट करोगे? जब आपको लोएस्ट चाहिए तो सबको कनेक्ट कर दो पैरेलल में। ठीक, जब आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो कनेक्ट करो सीरीज में, जब आपको लोएस्ट चाहिए तो किसमें कनेक्ट कर दो? पैरेलल में। दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस। 4 है, किसमें कनेक्ट करोगे? सीरीज में। यह आपका है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और ये आपका है 24 ओम। तो सबको प्लस कर देना, तो यहाँ पे आपका आर नेट निकल के आएगा कितना? 4 प्लस का 8 प्लस का 12 प्लस का 24, ये आ जाएगा 48। अगर आपको कैसा चाहिए? लोएस्ट। तो लोएस्ट के लिए क्या करोगे? सबको कनेक्ट करोगे पैरेलल में, तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक, पहला वाला आपका था 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। तो ये आ जाएगा आपका 1 आर नेट 1/4, 1/8 प्लस का 1/12, 1/24। एलसीएम कितना आएगा? 24। यह आएगा 12/24, 1 आर नेट। लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए? आर नेट की। तो आर नेट आपका इक्वल होगा 24/12, हो जाएगा आपका 2 ओम के। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो? इसको इजीली निकाल सकते हो। तो सभी टाइप के जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर, वो सभी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब आपको सामने कुछ इमेजेस दिखाई दे रही होंगी जिसमें आपके क्या लिखे हुए? एडवांटेज लिखे हुए सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिखे हुए होंगे आपके डिसएडवांटेज,
इसके बाद आपकी इमेज दिखाई दी जा रही होगी किसकी, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक बार दोनों को पढ़ के देख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, काफी इजी पॉइंट है, इजीली आप इनको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे इसीलिए वीडियो के अंदर आपको नहीं समझाए, तो इसीलिए आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।